हाय फ्रेंड, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग आज देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने देख चुका है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 संविधान सभा। देखिए, ये वीडियो जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पॉलिटी का चैप्टर वाइज देख रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन की जा रही है जो एग्जाम में पूछी जाती है, और यह लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से के माध्यम से आपको पॉलिटी की टोटल चैप्टर कराई जा रही है। आप लोगों को भी पता है कि लुसेंट की बुक कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत अच्छे तरीक़ा से सभी चैप्टर को कराया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं संविधान सभा, जिसका हम लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है? कह रहा है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। देखिए, इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी का यह विचार था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए एम.एन. राय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, इसके आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोतीलाल नेहरू। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम.एन. राय, डी महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा इसका आंसर एम.एन. राय, यानी संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय ने की थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम.एन. राय, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए 1928, बी 1931, सी 1936, डी 1942। इसकी आंसर हो जाएगा 1936, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। यानी कह रहा है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, किसके वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वो किए थे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत
यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, बी वेबल योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी माउंटबेटन योजना। यानी 1942 की बात की जा रही है, नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1942 में, तो क्रिप्स योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कैबिनेट मिशन प्लान। याद रखिएगा कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन योजना, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी साइमन कमीशन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको कैबिनेट मिशन योजना, यानी संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई। ऑप्शन ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, डी लाहौर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। ऑप्शन ए 389, बी 409, सी 429, डी 505। तो कहता है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे, तो वो रहते हैं 389, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 379। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था। ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, डी उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। यानी प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए था, तो वो था ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, इतना ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनसे कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। ऑप्शन ए 195, बी 208, सी 225, डी 235। तो कह रहा है कि 292 सदस्य में कितने सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित होकर के आए थे, तो वो आए थे 208, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। ऑप्शन ए 289, बी 299, सी 324,
डी 333। यानी पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो वो रह गई थी आपको 299, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। इसके आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी 70। तो याद रखिएगा संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 17। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए 208, बी 229, सी 249, डी 289। इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगा आपको 229 यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी पुनर्गठित संविधान सभा में 229 विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा आपको 10 लाख व्यक्ति, यानी एक सीट पे कितना 10 लाख व्यक्ति पर एक सीट आवंटित किया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन बोला कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, तो वो किया था प्रांतों की विधान सभा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त प्रांत। यानी संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो वो था संयुक्त प्रांत का, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 21। 21 कहता है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। यानी वह कौन सा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि भी भाग नहीं लिया था, तो वो था हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 22। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। यानी देखा जाए इस क्वेश्चन के आंसर कि बी आर अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से निर्वाचन हुए थे, तो वो हुए थे बंगाल से, यानी पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर ए। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, डी उपरोक्त में से सभी। यानी वह कौन सा कारण है जिससे मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, तो वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए समान मताधिकार, बी सर्व मताधिकार, सी सीमित मताधिकार, डी वर्गीय मताधिकार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी वर्गीय मताधिकार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी 25 जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ऑप्शन ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, बी ब्रिटिश संसद ने, सी भारतीय संसद ने, डी गवर्नर जनरल ने। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, इसका आंसर हो जाएगा आपको संविधान सभा ने यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1947 में, डी 1948 में। यानी संविधान सभा के लिए चुनाव जो संपन्न हुआ था वो हुआ था 1946 में, ऑप्शन नंबर बी। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 29। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। तो बताना है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 दिसंबर 1946। इसी दिन संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946, इसलिए इसको स्थापना उस दिन माना जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में, डी दिल्ली में। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 31। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी आर अम्बेडकर, डी सी राजगोपालाचारी। यानी इसने बोला कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो वो किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 32। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1948 को, सी 9 दिसंबर 1946 को, डी 26 नवंबर 1946 को। यानी संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था वो कब हुआ था? तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर,
बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी के एम मुंशी। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को जो जिनको चुना गया था वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और 9 और 2 11 यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अस्थायी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी क्या हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 35। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। ऑप्शन ए सितंबर 1946 ईस्वी में, बी अक्टूबर 1946 ईस्वी में, सी नवंबर 1946 ईस्वी में, डी दिसंबर 1946 ईस्वी में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए शरद चंद्र बोस, बी के एम मुंशी, सी रफी अहमद किदवई, डी वेनेगल नरसिंह राव, यानी बी एन राव जिनको हम लोग कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे बी एन राव, यानी वेनेगल नरसिंह राव, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 37। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी एस राधाकृष्णन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर की देखा जाए तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी एन गोपाल स्वामी अयंगार, सी ए एच बेग, डी टी टी कृष्णमाचारी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आपको ये बतानी है। तो इसमें जो नहीं थे वो हैं एच बेग नहीं थे, और के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगार, डी टी टी कृष्णमाचारी। ये तीनों के तीनों संविधान सभा के सदस्य थे, एच बेग नहीं थे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कहता है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन ए 9, बी 12, सी 13, डी 16। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 समितियां नियुक्त की गई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1947, बी 11 जून 1947, सी 29 अगस्त 1947, डी 16 दिसंबर 1947। यानी संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति नियुक्ति कब की गई थी? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को मसविदा समिति की नियुक्ति की गई थी, यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे वो थे बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42 में कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी मसविदा समिति के कितने सदस्य थे? तो वो थे 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए गोपालमाचारी अयंगर, बी यानी प्रारूपण के मतलब कि प्रारूप समिति यानी मसविदा समिति का जो सदस्य नहीं थे उनको बताना है। ऑप्शन ए गोपालचारी अयंगर, बी अलादी कृष्णमा स्वामी, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है कि प्रारूप समिति के जो सदस्य नहीं थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोहम्मद सदाउल्ला, सी के एम मुंशी, डी गोपाल स्वामी अयंगर। देखिए, तो कौन इसमें प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो वो नहीं थे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। यानी संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता और अखंडता, बी बहुमत, सी सर्वसम्मति, डी सहमति और समायोजन। यानी बताना है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सहमति और समायोजन के आधार पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 47। क्वेश्चन 47 कहता है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी आचार्य जे बी कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बात बताते हैं आपको कि जहां जहां संघीय लगा होगा उसका आंसर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, यानी संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिस समिति में आपको संघ लगा रहेगा उसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 49। भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। यानी इसने कहा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा,
यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए जनवरी 22, 1946, ऑप्शन बी जनवरी 22, 1947, सी जनवरी 20, 1947, डी जुलाई 26, 1946। तो देखिए भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सा समिति? तो तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 52। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, बी 10 जून 1947, सी 22 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था, तो किया गया था 22 जुलाई 1947, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी 22 जुलाई 1948। तो देखिए भारत की संविधान ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, तो वो अपनाया था 22 जुलाई 1947, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर में कहता है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 15 दिसंबर 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। तो देखिए संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, तो वो किया था आपको 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? आखिरी बार मिली। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। तो देखिए संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 24 जनवरी 1950 को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 262, बी 284, सी 287, डी 289। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी 284 सदस्यों ने संविधान सभा के संविधान पर हस्ताक्षर किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए कर रहा है क्वेश्चन 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी में कहता है 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो देखिए संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी,
तो वो थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, बी 25 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 18 फरवरी 1950। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950 को अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ संविधान सभा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा कि विभिन्न प्रांतों की क्या चुने गए थे जी? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे उसके सदस्य। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। कहता है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो देखिए सबसे पहले जिसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा का विचार वो था स्वराज पार्टी 1924 में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी पहला दिन किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए सबसे पहला दिन जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो वो किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको तीसरी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की तीसरी अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भारत की संविधान सभा के सदस्य में संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। 2, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत रूप से घोषित किए गए। देखिए ऑप्शन ए में देखा जाए तो कह रहा है न तो ए न ही 2 सही है, ऑप्शन बी में कहता है 1 और 2 दोनों सही है, सी में केवल 2 सही है, डी केवल 1 सही है, ई अनुत्तरित प्रश्न है। देखिए इसको अगर इसका आंसर देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इसी अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 कहता है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी BR अम्बेडकर,
सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, बी जवाहरलाल नेहरू, सी ए के अय्यर, डी के एम मुंशी। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि भारत का संविधान लागू हुआ। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। यानी भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी में कहता है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी यह एक शुभ दिन था, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, यानी 26 जनवरी के दिन ही 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए इसी दिन संविधान को लागू किया गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। तो देखिए भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो थी कुल 15, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी एस पी मुखर्जी। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको बी आर अम्बेडकर, यानी इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था, तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1952 को, डी 26 जनवरी 1959 को। देखिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था, तो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, बी संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, सी जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया, डी संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है, तो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। ऑप्शन ए हंसा जीवा राज मेहता, बी कमला चौधरी, सी अम्मू स्वामीनाथन, डी बेगम एजाज रसूल। यानी अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा आपको अम्मू स्वामीनाथन, यानी 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा के सदस्य बने थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के रूप में अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति, बी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, सी प्रकार्य समिति, डी कार्यसूची समिति। यानी अगर देखा जाए तो जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के कौन थे? तब प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए आज के सेशन में हम लोगों ने संविधान सभा के महत्वपूर्ण 74 क्वेश्चन को एनालिसिस किया और देखा। इसी तरह पॉलिटी को हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर देखेंगे और मेरी प्रयास यही है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी बहुत ही मेहनत से कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट लाने के लिए आप लोग खूब से खूब मेहनत कीजिए, जिससे आपकी कैरियर जल्दी से जल्दी बने, आपकी रिजल्ट सुनिश्चित हो, जिससे आपकी भविष्य संवरे। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रहा हो, कंटेंट अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।